ट्वेल्थ मैन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सिराज की बात करेंगे आज की मैच में और बात करेंगे हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचों टेस्ट मैच सीरीज के पांचों ही मुकाबले की, और यहाँ पे साथ ही साथ बताएंगे कि इस सीरीज में जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको मिलना चाहिए। तो यहीं पे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सिराज के इस बॉलिंग रफ्तार के पीछे का राज क्या है कि थकते नहीं है वो। तो सबसे पहले हम सिराज से ही चालू कर लेते हैं, क्योंकि आज जो पांचवा टेस्ट मैच गुजरा है भारत और इंग्लैंड का इस टेस्ट सीरीज में, जहां पे हम किसी ने भी ये उम्मीद नहीं लगाए रखे थे कि इस टेस्ट मैच को हम जीतेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे 224-25 रनों पे आउट होते हैं। उसके बाद इंग्लैंड 247 पे हम इंग्लैंड को आउट करके इंग्लैंड को 24 रनों की बढ़त देते हैं, और फिर उसके बाद हम 374 रनों के इंग्लैंड के ऊपर में लीड देते हैं। और फिर ऐसा लगने लगता है कि इस सीरीज में हम आगे, इस टेस्ट मैच में हम आगे हैं और यहां से हम जीत सकते हैं, क्योंकि ओवल के ग्राउंड पे आज तक कोई भी खिलाड़ी या कोई भी टीम 200 से ऊपर चेस नहीं कर पाई है। और हमें ऐसा लग रहा था कि ये मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 4 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड का कमबैक कराया जो रूट और हैरी ब्रुक्स ने, और दोनों ने जब शतक लगाया तो भारत का हार यहां पे दिखने लगा था। और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही समय का मैच बचा है, जहां पे जो रूट और हैरी ब्रुक्स कुछ ओवर में इस मैच को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर क्या था, फिर आता है मोहम्मद सिराज की ना थकने वाला स्पेल। जिस तरह से मोहम्मद सिराज भारत को कमबैक कराते हैं और वहां से फिर भारत 35 रनों के अंदर अंदर यहां पे इंग्लैंड के 6 विकेट चटकाती है और इस मैच को जीत करके इतिहास रच देती है। ये काबिले तारीफ है। सिराज 5 विकेट चटकाते हैं। चौथे दिन का खेल बैड रोशनी के वजह से रोक दिया जाता है, और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि अगला दिन जब मैच चालू होगा तो हेवी रोलर लिया जाएगा, जहां पे पिच सेटल हो जाएगा और फिर ये मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड के पास में 4 विकेट बचा हुआ है। और यहां पे स्मिथ जैसा बल्लेबाज खेल रहा है जो पूरे सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से टॉप फॉर्म में दिखा हुआ है, और साथ ही साथ ओवर्टन भी अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो हमें जीत का आशा छोड़ दिया था, क्योंकि पूरी तरह से यहां पे इंग्लैंड हावी थी। लेकिन जब 5वां दिन का खेल शुरू होता है तो आधे घंटे में ही मैच पलट जाता है, और यहां पे मोहम्मद सिराज अपने पहले ही ओवर में स्मिथ को आउट करके भेजते हैं। और फिर क्या था, वहां से भारत पीछे मुड़ के नहीं देखता है। प्रसिद्ध कृष्णा यहां पे टंग को क्लीन बोल्ड करके भेजते हैं, तो आखिरी विकेट यहां पे क्लीन बोल्ड करते हैं मोहम्मद सिराज यहां पे। उसके बाद पूरी तरह से खुशियों की लहर दौड़ जाती है, और जिस तरह से क्राउड सपोर्ट करता है मोहम्मद सिराज को आज के आधे घंटे के खेल में, मतलब काबिले तारीफ है यार, काबिले तारीफ है। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज में हीरो की। तो इस सीरीज में पूरी ही भारतीय टीम हीरो रही है, क्योंकि हर एक मैच में कोई ना कोई खड़ा है। हर एक मैच में एक खिलाड़ी खड़ा है जो इंग्लैंड के गेंदबाजों को, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को यहाँ पे कड़ी चुनौती दे रहा है। यदि पहले टेस्ट मैच की बात करें, जहां पे हम ऑलमोस्ट जीते जीते हुए हार गए थे, और वहां पे हमें आखिरी में जो जल्दी सफलता चाहिए थी वो नहीं मिली थी, और उसी को आज के टेस्ट मैच में हमने पार पाया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चाहे वॉशिंगटन सुंदर ले ले या फिर जडेजा के इस सीरीज में 100 के एवरेज से रन बनाने ले ले, वहीं पे 2 शतक केएल राहुल के बल्ले से आना, और फिर जायसवाल के बल्ले से इस आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग में शतक आना, पहले टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग में शतक आना, और फिर आखिर में कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से भारत की तरफ से एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन जाना, ये सारे के सारे हीरो रहे हैं हम इस टेस्ट सीरीज के। और इसी के वजह से जो इंग्लैंड में आकर के हम कभी जीत के ना जाते थे, वहां पे सीरीज को ड्रॉ कराना ये बड़ी बात है। ऑलमोस्ट इस सीरीज को हम जीत मानेंगे, क्योंकि हमारे युवा टीम के साथ में जो लोग ये कह रहे थे कि इस टेस्ट सीरीज को हम जीत नहीं सकते हैं, इंग्लैंड के तो कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, माइकल वॉन जैसे खिलाड़ी, एंड्रू फिल्टॉफ जैसे खिलाड़ी, और यहाँ पे
स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे खिलाड़ी वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि 4-1 से भारत इस श्रृंखला को हारेगा या 4-0 से हारेगा, 3-1 से हारेगा। मतलब ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन आने के बाद में अंत में इस सीरीज का जो है वो भारत 2-2 से बराबरी करता है। तो ये काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि अब भारत आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पे भारत परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और भी सेना कंट्री में जैसे कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और सिराज के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, तो जरूर लाइक करके जाइएगा। मिलेगा हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।